नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को लगाया बड़ा आरोप। का सामने आ गया है मनी ट्रेल। बीजेपी के खाते में गया सारा पैसा। ईडी जेपी नड्डा को करे गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, यहां पर आम आदमी पार्टी ने मांग उठाई है कि ईडी को अब भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करना चाहिए। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि लोकायुक्त चयन प्रक्रिया के लिए गाइडलाइन बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट जारी कर दिया है नोटिस। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। कहा गिरफ्तारी का लिखित में देना होगा आधार। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस अच्छी तरह स्थापित एक कंपनी की तरह है और भाजपा एक स्टार्टअप है। जयराम रमेश ने दिया ये बड़ा बयान। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि बदायूं पर कांग्रेस बोली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देकर मठ चले जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में देश में आने वाला है बड़ा परिवर्तन, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी का आरोप सामने आ गया है मनी ट्रेल। बीजेपी के खाते में गया सारा पैसा और इसी के साथ अब ईडी जेपी नड्डा को करे गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगा दिया है और धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दावा किया है कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चंदे के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हुए कथित शराब घोटाले में आरोपी कंपनियों से डोनेशन यानी कि चंदा हासिल किया। पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के मंत्री और पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि इस केस का मनी ट्रेल सामने आ चुका है। सारा पैसा भाजपा के खाते में गया है और मैं पीएम मोदी और उनके दाहिने हाथ प्रवर्तन निदेशालय को चैलेंज करती हूं कि ईडी बीजेपी को इस केस में आरोपी बनाए और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। वहीं आतिशी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को तथाकथित घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर अरेस्ट किया गया है और इस व्यक्ति का नाम शरत चंद्र रेड्डी है, जो कि दवाई बनाने वाली कंपनी अरबिंदो फार्मा के मालिक हैं और उनकी और भी कंपनियां हैं। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के तहत शरत चंद्र रेड्डी को भी कुछ दुकानें मिली थी और उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उन्हें साफ कहा कि वो कभी सीएम केजरीवाल से नहीं मिले हैं और ना ही उनका आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर लगातार फर्जी केस होने का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी और दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को फर्जी आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ उन्होंने कथित शराब घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि जो इसमें एक आरोपी है उसकी कंपनी ने भाजपा को चुनावी चंदा दिया है और अब ईडी में अगर हिम्मत है तो चैलेंज किया है आतिशी मारलेना ने और कहा है कि ईडी में अगर हिम्मत है तो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करके दिखाए। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? क्या कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकायुक्त चयन प्रक्रिया के लिए गाइडलाइन बना सकता है सुप्रीम कोर्ट, जारी कर दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक और बड़ा झटका बीजेपी को चुनावी चंदे के बाद लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट राज्य में लोकायुक्त नियुक्ति के चयन समिति के परामर्श प्रक्रिया को लेकर कोई गाइडलाइन जारी कर सकता है और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह मंशा जाहिर की है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और लोकायुक्त चयन समिति के सदस्य उमंग सिंगार ने हाल ही में की गई लोकायुक्त की नियुक्ति को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून के अनुसार राज्यपाल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तथा विपक्ष के नेता से परामर्श कर लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं, लेकिन ताजा नियुक्ति में राज्यपाल द्वारा परामर्श प्रक्रिया में नेता प्रतिपक्ष को शामिल नहीं किया गया है। राज्यपाल और चीफ जस्टिस ने 3 नामों में से एक का चयन कर औपचारिकता के रूप में वो नाम नेता प्रतिपक्ष को भेज दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मनी लॉन्ड्रिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। कहा गिरफ्तारी का लिखित में देना होगा आधार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है और कोर्ट ने कहा है कि उसके फैसले में कोई त्रुटि नहीं है ताकि उस पर पुनर्विचार किया जाए। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि ईडी को बिना किसी अपवाद के किसी आरोपित की गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में देना होगा। जस्टिस एएस बोपन्ना और संजय कुमार की पीठ ने चैम्बर में पुनर्विचार याचिका पर विचार किया और आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि हमने पुनर्विचार याचिका और संबंधित दस्तावेज का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया है। हमें पुराने आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली जो बहुत कम स्पष्ट हो और जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो, इसीलिए पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है। पीठ ने खुली अदालत में सुनवाई के केंद्र सरकार के अनुरोध को भी खारिज कर दिया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 3 अक्टूबर
अक्टूबर के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस अच्छी तरह स्थापित एक कंपनी की तरह है और भाजपा एक स्टार्टअप है, जयराम रमेश ने दिया ये बयान। दोस्तों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी की वापसी की उम्मीद जताते हुए कहा है कि देश का सबसे पुराना दल एक ऐसी स्थापित कंपनी की तरह है जिसके मार्केट कैप में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उन्होंने भाजपा का एक स्टार्टअप भाजपा को करार दिया है और रमेश ने संपादकों एवं पत्रकारों के साथ बातचीत में इस बात पर भी जोर दिया है कि चुनावी सफलताओं के लिए संगठनात्मक शक्ति का होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने इस धारणा को भी खारिज कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सफलता का कारण है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी के करिश्माई नेतृत्व को मना कर रहे हैं जयराम रमेश। और रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। बदायूं पर कांग्रेस का बड़ा बयान, बोली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देकर मठ चले जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बदायूं दोहरे हत्याकांड पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने प्रदर्शनकारी किसानों पर कार चढ़ा दी थी और उस मंत्री को फिर से लखीमपुर से टिकट दे दिया गया है। मैंने पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अजय राय ने कहा कि पूरे प्रदेश में जन की सरकार के लोग झूठ बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे से संबंधित एक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिसकी पिस्तल से हत्या हुई, जिसके घर में हुई, उसको फिर से बीजेपी ने मोहनलालगंज से प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बड़े आरोप लगाए गए हैं भाजपा पर। मुजफ्फरनगर में पुलिस द्वारा शिक्षक को गोली मारने के मामले का जिक्र करते हुए अजय राय ने कहा है कि जब कानून के रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो ये होगा ही। मैं पहले ही कह चुका हूं कि कानून व्यवस्था के नाम पर सीएम योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देकर मठ चले जाना चाहिए और मैं आज फिर यही कह रहा हूं। इससे पहले पुलिस के अनुसार थाना सिविल लाइंस के मंडी पुलिस चौकी से चंद कदम दूर बच्चों को मौत की घाट उतारने की घटना घटित हुई है और इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और बाइक में तोड़फोड़ की और दुकानें भी तोड़ी गई। और वहीं एसएसपी समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद है और भीड़ को संभालने की कोशिश की जा रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईडी सीबीआई की जांच का सामना कर रही है। 41 कंपनियों ने बीजेपी को दिए 2471 करोड़, याचिकाकर्ता का दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स की जांच का सामना कर रहे 41 कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को 2471 करोड़ रुपए दिए हैं और इनमें से 1698 करोड़ रुपए इन एजेंसियों के छापे के बाद दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने ये दावा किया है। वहीं दोस्तों, निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी बॉन्ड के नए आंकड़े सार्वजनिक करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि कम से कम 30 फर्जी कंपनियों ने 143 करोड़ रुपए से अधिक के चुनावी बॉन्ड खरीदे और उन्होंने कहा कि सरकार से 172 प्रमुख अनुबंध और परियोजना हासिल करने वाले 33 समूहों ने भी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, निर्वाचन आयोग पहुंचे विपक्षी दल, हस्तक्षेप का किया आग्रह। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को निर्वाचन आयोग का रुख किया और यह आग्रह किया है कि वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप करें। निर्वाचन आयोग से मुलाकात करने वाले विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने यह दावा किया है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग लोकसभा चुनाव में समान अवसर की स्थिति को खत्म करना है जिसका चुनाव की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है। और इस प्रतिनिधि मंडल के में कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल एवं अभिषेक सिंघवी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन एवं नदीम उल हक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान, आम आदमी पार्टी के सांसद समेत कई सारे यहां पर शामिल थे। रोकरदानी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने संभाला मोर्चा, पीएम मोदी पर बड़ा अटैक और दिया बड़ा संकेत। जी दोस्तों, दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का पहला बयान सामने आया है। इसमें वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आ रही हैं। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जोरदार हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने सत्ता के अहंकार में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको कुचलने में लगे हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। ये जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दिए पहली बार है जब सुनीता
नेहा अग्रवाल इस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आई हैं और अपनी बातें रखी हैं। इससे पहले उन्हें केवल अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के विचारों को ही आगे रखते हुए देखा गया है। ऐसे में अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल खुद एक IRS ऑफिसर रह चुकी हैं और उस पोस्ट से वो रिटायर्ड हैं और आपको बता दें कि वो एक बड़े पद को संभाल चुकी हैं और उनको भी प्रशासन का जबरदस्त अनुभव है। और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता केजरीवाल लेती हैं तो आप ये समझिए कि भाजपा का ये दाव पूरी तरीके से उल्टा पड़ सकता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में पहला सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को दिल्ली के लोकसभा क्षेत्रों से हो सकता है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल यहाँ पर सबसे बड़ी चेहरा इस वक्त बनी हुई हैं और ये संकेत भी मिला है इस बयान के बाद कि वो मुख्यमंत्री के इस पद को संभाल सकती है। क्योंकि दिल्ली में अगर जेल से दिल्ली की सरकार चलेगी तो इसकी व्यवहारिकता पर भी कई सारे सवाल हैं कि आखिरकार ये कैसे संभव हो सकेगा। हालांकि सबकी नज़रें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर भी है कि आखिरकार उनका क्या फैसला इस मामले पर आता है और क्या दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल के हाथों में ही रहती है, और अगर नहीं रही तो बाकी की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि क्या पता राष्ट्रपति शासन ही लगा दिया जाए। जिस प्रकार से ये बयान सामने आया है सुनीता केजरीवाल का, उसके बाद यहाँ पर सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शराब नीति घोटाले के आरोपी ने बीजेपी को दिया करोड़ों का चंदा। रिपोर्ट में बड़ा दावा। कथित शराब नीति घोटाले में ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद अरबिंदो फार्मा कंपनी ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड दिए थे और साथ ही इस मामले में रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद बीजेपी को 25 करोड़ रुपए का दान दिया गया था। जहां दोस्तों 21 मार्च की रात ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया है और इसी दिन SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक कोड्स की जानकारी साझा कर दी है और अब इन दो खबरों के बीच एक कनेक्शन का पता चला है। कनेक्शन जुड़ा है फार्मा कंपनी अरबिंदो फार्मा से। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जिसने 2 बार में करोड़ों का चुनावी चंदा दिया था, 5 और 25 करोड़ का चुनावी चंदा। और इसी कंपनी के निदेशक P शरद चंद्र रेड्डी भी कथित शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू यादव ने बिहार में बीजेपी के साथ कर दिया खेला, अब क्या करेंगे एनडीए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की 4 सीटें औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा पर मतदान होना है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर बीजेपी और एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है और इस लिस्ट में 4 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें से 2 कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। आरजेडी ने राजपूत बाहुल इलाका औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और नवादा से श्रवण कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है और माना जा रहा है कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी पार्टी आरजेडी सिर्फ यादव और मुसलमान की पार्टी नहीं बल्कि A to Z या बाप की पार्टी भी है। BAAP का मतलब बहुजन, अगड़ी, आधी आबादी और गरीब है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्ष को अनैतिक हथकंडे अपनाकर समाप्त करना चाहती है केंद्र सरकार। कमलनाथ ने भाजपा पर बोला यह हमला। जी दोस्तों, कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए जाने और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार की खूब आलोचना हो रही है। विपक्षी नेताओं ने इसे मोदी सरकार की तानाशाही करार दिया है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोगों से कहा है कि हमें मौका परस्तों को पहचानना होगा। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि भारतीय राजनीति में विपक्षी दलों की एकता की इस समय जितनी आवश्यकता है उतनी जरूरत पिछले 75 सालों में शायद ही पहले कभी रही हो। वर्तमान सत्ताधारी दल के इरादे एकदम स्पष्ट हैं। आम चुनाव से पहले वो विपक्ष से लड़ना नहीं बल्कि विपक्ष को अनैतिक हथकंडे अपनाकर समाप्त कर देना चाहता है। कमलनाथ ने आगे लिखा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को डराना, धमकाना, तोड़ना, गिरफ्तार करना और जेल भेजना इसी कुचक्र का हिस्सा है और ये 2 दमन चक्र चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, जो लड़कर जीतता है उसे तो विजेता कहते हैं, सिकंदर कहते हैं, लेकिन जो इन तरीकों से जीतेगा, क्या जनता के दिल में ऐसे नेताओं के प्रति सम्मान होगा? जो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है तो आखिरकार कैसे मान लिया जाए कि एक मुकाबले में कोई नेता जीत करके प्रधानमंत्री बन गया? क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर होगा तब ज़रूर उस जीते हुए नेता को जीता हुआ जैसा सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो वाकई में जीता है। लेकिन इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर और जो विपक्ष में हैं उनको पूरी तरीके से खोखला कर आखिरकार
निहत्थों से युद्ध लड़के कौन सी वीरता प्राप्त होगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात भाजपा में खलबली, 2 उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव लड़ने से कर दिया मना। जी हाँ दोस्तों, गुजरात से बीजेपी के एक और साबरकांठा से उम्मीदवार भीखाजी ठाकुर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि वो व्यक्तिगत कारणों से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का जबरदस्त पलटवार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच सियासी पारा चढ़ते नजर आ रहा है। लोगों के बीच तमाम मुद्दों पर जंग जारी है, लेकिन इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी हर स्तर पर अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने में लगी हुई है। लेकिन इन राजनीतिक घटनाक्रम के बीच शुक्रवार को इससे जुड़ा एक सवाल किया गया, जिसमें आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस बार 80 में से 80 सीटें जीतने वाले हैं। लेकिन सीएम योगी के इस जवाब पर यहां पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि मैंने उनका जवाब सुना था, वो 80 में से 80 बोल रहे थे। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा कि लेकिन वो जीत के बारे में नहीं बता रहे थे। इसका मतलब है कि वो इस बार 80 की 80 सीटें हारने जा रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है कि 80 हटाओ और भाजपा हराओ। सपा प्रमुख ने कहा कि अगर यूपी में रेवेन्यू बढ़ा है तो आज हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज क्यों नहीं होता है। और आज आप देखें तो हम लोगों ने कितना काम किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संजय राउत ने भाजपा को घेरा। कहा, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार को घेरा है। संजय राउत ने सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है और यहाँ कभी भी किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। मीडिया से बात करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि भाजपा के लिए यह चुनाव कठिन होने वाला है, इसीलिए उन्होंने लोगों को चोट पहुंचाना जारी रखा है और देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है जहां किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। और भारत में जो पैटर्न चल रहा है वही रूस और चीन में भी है। लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री चुना है, इसीलिए उनकी किस्मत का फैसला भी जनता ही करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान बनने की ओर बढ़ रहा है देश, कांग्रेस के खाते फ्रीज पर बोले अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के खाते फ्रीज करने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने पीसीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता में कहा है कि देश पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है और उन्होंने कहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा है आपको कि देश किस दिशा में जा रहा है, उत्तर कोरिया की तरफ जा रहा है या चीन की तरफ। आगे चुनाव भी होंगे या नहीं होंगे, अगर चुनाव होंगे तो उत्तर कोरिया की तरह होंगे या फिर चीन रूस की तरह होंगे, जहां एक पार्टी और सरकार तय करेगी कि कौन जीतेगा। उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि हम आज तक पाकिस्तान पर आरोप लगाते आए हैं कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ आर्मी का शासन है, वहाँ पर कानून का राज नहीं रहता। क्या आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? ये सब के लिए एक चिंता का विषय होना ही चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओबीसी पार्टियों के महागठबंधन ने इंडिया का किया समर्थन। कहा, हम इस देश में सभी को बराबरी का हक देने के लिए प्रतिबद्ध। जी हां दोस्तों, अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित राजनीतिक दलों के एक महागठबंधन के नेताओं ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन के प्रति बिना शर्त समर्थन व्यक्त किया है। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी की अध्यक्षता वाले भारतीय महागठबंधन के नेताओं ने खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है। सैनी का कहना है कि इस महागठबंधन में उनके नेतृत्व वाली लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी समेत ओबीसी वर्ग से संबंधित कई राजनीतिक दल शामिल हैं। और इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि देश में भागीदारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यात्रा में हमने सामाजिक न्याय की बात की थी और उसका अगला क्रांतिकारी कदम जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे है और इससे ये पता चल जाएगा कि देश की 90% आबादी की देश में क्या भागीदारी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी 26 मार्च को पीएम आवास का करेगी घेराव और नहीं मनाएगी होली। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 26 मार्च को प्रधानमंत्री आवास का घेरा करने का फैसला लिया है और पार्टी इससे पहले 25 मार्च को जनता के बीच जाकर केंद्र के खिलाफ वातावरण बनाने का प्रयास करेगी। साथ ही पार्टी होली के कार्यक्रम को भी नहीं मानने का फैसला किया है। गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी ने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की है। दिल्ली की विवादित नई शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और इसी मामले में पार्टी के पहले से ही 3 बड़े नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही इस मामले में सलाखों के पीछे हैं।
और अब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि अपने शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पार्टी लगातार प्रदर्शन कर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रही है और पार्टी को विपक्ष के इंडिया गठबंधन के कई नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टीआरई पेपर लीक में माननीय मंत्री जी का हाथ है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने किया ईओयू को कॉल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दांवपेच जारी है और विपक्षी नेताओं ने टीआरई 3.0 पेपर लीक मामले को चुनावी मुद्दा बना दिया है। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने बीपीएससी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीआरई 3.0 पेपर लीक मामले में अमिताभ दास ने हैरान करने वाला दावा किया है और दोस्तों, बातचीत के दौरान पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा है कि पेपर लीक मामले में बिहार लोक सेवा आयोग गैर जिम्मेदाराना कार्य कर रहा है। ईओयू ने इस मामले से जुड़े कई अहम तथ्य दिए हैं और इसके बाद आयोग उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।